नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बताते चलें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वपन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन भी रहा। उन्होंने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की है और इसके साथ ही हमारी सरकार का मिशन भी है। के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी, उनके भी विचार आपने सुने हैं।
उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने जो खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम, जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा, जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन कर आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई है हरियाणा की, जोरदार तालियां एक बार इस जलेबी के लिए भी, जो कि अलग अलग राज्यों में पहचान बनती जा रही है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन कर आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई है हरियाणा की, जोरदार तालियां एक बार इस जलेबी के लिए भी, जो कि अलग अलग राज्यों में पहचान बनती जा रही है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन कर आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने आम नागरिकों की तरह हरियाणा रोडवेज में सफर किया है। इस दौरान सीएम सैनी आम यात्री की तरह बस्सी से टिकट खरीदकर अंबाला पहुंचे हैं।
और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने सफर के दौरान आम लोगों से बातचीत करते हुए परिवहन व्यवस्था की समीक्षा भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए सीजेआई शपथ ग्रहण समारोह होना है और सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे सूर्यकांत, हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत सीएम सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत सीएम सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी से करीब 136 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से गांव पेटवाड़ के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्याय जस्टिस होंगे और शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। तो आपको बताते हैं कि कौन है नए सीजेआई सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें हैं और साथ ही आपको बताते चले कि कौन है सीजेआई सूर्यकांत हरियाणा के हिसार जिले के परिवार से आते हैं। सूर्यकांत हिसार के रहने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पिता संस्कृत के शिक्षक और मां गृहिणी थी। तो सूर्यकांत के जो पिता थे वो शिक्षक हैं और मां गृहिणी हैं। 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे हैं सूर्यकांत। तो आपको बताते चलें कि नए सीजेआई सूर्यकांत रोहतक से एलएलबी की है और एलएलबी की डिग्री हासिल की है रोहतक से। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर सूर्यकांत हैं कौन। जस्टिस सूर्यकांत का कानूनी करियर बेहद ही शानदार रहा है और नए सीजेआई सूर्यकांत हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में बतौर वकील करियर उन्होंने शुरू किया था। तो आपको बताते चले कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में बतौर वकील रहे हैं वो और बाद में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज भी बने हैं। तो सूर्यकांत के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि आज शपथ होगी और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो आपको सूर्यकांत के बारे में बता रहे हैं, जो कि नए सीजेआई हैं। संविधान की भावना को सर्वोपरि रखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बतौर वकील अपनी शुरुआत की थी और सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों में निर्णायक भूमिका भी उन्होंने निभाई है। तो आपको न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में बता रहे हैं, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की थी। और साथ ही आपको बताते चले कि एक उनकी बहन है और सबसे छोटे हैं वो अपने परिवार में। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट संकल्प ही विजय का मार्ग बनाते हैं। प्रथम ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व विजेता बनी भारत की बेटियों को हृदय से अभिनंदन और देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। हमारी वीर बेटियों ने अपने अद्भुत साहस, अनुशासन और लगन के बल पर पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई दी है। तो सीएम सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने बधाई दी है और साथ ही तस्वीरें पोस्ट की है। हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की है। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेवाड़ी ने एसडीएम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए कहा नजर आए और यहां पर कोसली विधायक ने के नाम पर गलत उच्चारण को लेकर नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील नहीं है, आप सही नाम लिखकर क्यों नहीं लाए, जबकि एसडीएम ने अनिल नाम ही लिया था और इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।
आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है और सभी वर्ग के लोग, सभी मजहब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। 2 किलोमीटर के करीब कुरुक्षेत्र के जगज्योति दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महंत राजेंद्र पुरी को हनुमान सेवा दल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जगज्योति दरबार में रविवार को पहुंचे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने ये घोषणा की है। जहां इस मौके पर संत महापुरुषों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में महंत राजेंद्र पुरी को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद परंपरा के अनुसार पवन गुप्ता ने दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख समृद्धि और समाज में शांति की कामना की है। तो वहीं इस मौके पर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि धार्मिक गतिविधियों को और मजबूत आधार देने के उद्देश्य से महंत राजेंद्र पुरी को हनुमान सेवा दल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा गया है। दरबार के महंत श्री राजेंद्र पुरी जी को हमने शिवसेना हिंदुस्तान की धार्मिक शाखा श्री राम हनुमान सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और महाराज जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में श्री राम हनुमान सेवा दल की स्थापना की जाएगी और सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए सभी मंदिरों में, देव स्थानों में प्रयास किया जाएगा कि शास्त्र का प्रचार हो। बड़े स्तर पे हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों ने श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से नियमावली बनाई है उसके तहत काम किया जाएगा। आज हमारा राजनीति का विषय नहीं है, हमारा धर्म का विषय है, सनातन धर्म का विषय है और हम समझते हैं जब सनातन के शास्त्र का प्रचार होगा तो उसमें मूल्यों की बात हो जाएगी, उसमें नैतिक मूल्य मजबूत होंगे और जब चरित्र बनेगा तो देश की ये सारी समस्याएं जिसमें आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो जब चरित्रवान नागरिक होंगे, सनातन धर्म का चरित्र बड़ा होगा। सबसे पहले तो मैं अपने पवन गुप्ता जी का जगज्योति दरबार में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभारी हूं इनका कि इन्होंने मुझे श्री हनुमान दल सेवा दल का यहाँ का हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और घर घर जाकर, मंदिर जाकर, हर जगह जाकर सनातन धर्म के लिए प्रचार करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जगज्योति हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के एसडीएम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है और यह घटना राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित की गई है। और इस दौरान मंत्री ने कोसली विधायक के नाम के गलत उच्चारण को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील नहीं है, आप सही नाम लिखकर क्यों नहीं लाए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में जनता के सामने परीक्षा देनी पड़ती है। उन्होंने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये मेरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है। पूरे भारत को पिरोएंगे। शुरुआत मैं इस तौर पे करता हूं कि इसी स्टेडियम के अंदर आज से कई साल पहले एक फौज की भर्ती हुई थी। 10 राउंड दौड़ के इस ग्राउंड के लगाने थे। पहले वाले राउंड के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे पहला राउंड कंप्लीट किए, दूसरे राउंड के अंदर 7,000 कंप्लीट किए, 5वें राउंड तक 500 रह गए और आखिरी राउंड तक सिर्फ 50 आदमी ऐसे थे जो फौज के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे। वो पूरी की पूरी दौड़ पूरी कर पाए, सिर्फ 50-10,000 में से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले आपको बताया होगा 30 अक्टूबर से चालू हुआ ये कार्यक्रम 150वीं जयंती
सरदार वल्लभ भाई पटेल की। शुरुआत के अंदर दौड़ हुई हर एक जिले के स्तर के ऊपर, उसके बाद आज के दिन वॉक हो रही है, और उसके बाद 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत जाने की स्कीम बन रही है। हम याद कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे। आज हमारा देश आजाद है, संगठिट है, तो इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतें देश के चादर के नीचे लाकर के खड़ी कर दी। पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। चिता के सूत्र में एकता का पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। चिता के सूत्र में एकता का पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।